दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम मेडिजी में। इस वीडियो में हम देख रहे हैं हिस्ट्री के फैक्ट की सीरीज, जिसके अंतर्गत हमने जैन धर्म देख लिया था। अब नेक्स्ट देख रहे हैं बौद्ध धर्म। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, आपकी स्क्रीन पर एंड में आ जाएंगे, देख लीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। जो अक्सर क्वेश्चन आया था फैक्ट के रूप में, कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में। ये कपिलवस्तु के निकट था। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो बज्जी संघ में शाक्य वंश के प्रमुख थे। तो ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन। तो उनके पिता जो हैं किस संघ से थे? तो ये बज्जी संघ से थे, और वंश था इनका शाक्य वंश। माता महामाया, माता का नाम महामाया था। कौशल की राजकुमारी थी। जन्म के समय माता की मृत्यु हो गई थी। पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इसी के आधार पर इनका नाम गौतम पड़ा था, गौतम बुद्ध। विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। पुत्र का नाम आपको पता है, राहुल है। अपने सारथी, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है इनके सारथी का नाम क्या था? तो इसका नाम था चाड़ के साथ नगर भ्रमण में एक जर्जर वृद्ध, एक दुखी रुग्ण यानी व्यक्ति, एक शब्द देखकर विरक्ति इन्हें हुई। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि भ्रमण करते वक्त क्या क्या देखा इन्होंने? तो जर्जर वृद्ध देखा, एक दुखी रुग्ण देखा, एक शब्द देखा। 29 वर्ष की आयु में रात्रि में गृह त्याग, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। तो ये अक्सर आ जाएगा क्वेश्चन। गया में एक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे 49 दिन तक लगातार तप करने से बोधिसत्व की इन्हें प्राप्ति हो गई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बोधिसत्व ज्ञान को कहते हैं। वाराणसी के निकट पहला उपदेश सारनाथ में 5 पुराने साथियों को दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। यानी पहले जो सबसे पहला इन्होंने जो उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा ये। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला बुद्ध की माता ही थी, गौतमी। आनंद बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे। तो क्वेश्चन आ जाता है बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी बुद्ध की शिष्या बन गई थी। पूरे वर्ष में वर्षा ऋतु के अलावा घूम घूम कर ये अपना मत प्रचार करते थे। तो लगभग 4 महीने ये एक जगह प्रवास करते थे, बाकी जगह हमेशा घूमते रहते थे। और एक फैक्ट बता दूं आपको, घूमने से ही संबंधित एक क्वेश्चन आया था आईएएस के अंतर्गत। तो ये हम बात करेंगे। 80 वर्ष की आयु में मल्ल राज्य के पावा में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मल्ल राज्य के पावा में स्वास्थ्य बिगड़ा इनका, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी कि मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। तपस्या में कठोर साधना व काया क्लेश को त्याग कर मध्यम मार्ग अपनाया, यानी कि इनका जो एक तरह से ध्येय था वो तपस्या न करना था, काया क्लेश न करना था, बल्कि मध्यम मार्ग पे चल के ही निर्वाण प्राप्ति का मार्ग था इनका, बौद्ध धर्म का। मध्यम मार्ग के सिद्धांत के लिए विश्व बौद्ध धर्म का ऋणी है। सबसे पहले मध्यम मार्ग जो अपनाने वाले थे वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित थे, यानी बौद्ध महात्मा बुद्ध ही थे जिन्होंने मध्यम मार्ग की बात करी। प्रत्यक्ष समुत्पाद बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। इंपोर्टेंट है ये। प्रत्यक्ष समुत्पाद होता क्या है? जिसके अनुसार प्रत्येक घटना का कोई कारण अवश्य होता है तथा संसार की समस्त व्यवस्थाएं कारण से उत्पन्न हुई हैं और वे उस कारण पर निर्भर हैं। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला सत्य है संसार दुखपूर्ण है। प्रत्येक दुख का कोई कारण अवश्य है, जैसे तृष्णा, इच्छा, मोह आदि अज्ञान सभी दुखों का मूल कारण है, जिसे दुख समुदाय कहा जाता है। पहले होता है दुख, फिर दुख समुदाय। दुख के कारण को प्राप्त करके दुख का अंत संभव है, जिसे कहते हैं दुख निरोध। और दुख तथा अज्ञान के निवारण का उपाय अष्टांगिक मार्ग में दिया गया है, जिसे कहते हैं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो अष्टांगिक मार्ग में सम्यक अर्थात समुचित तरीके से जीवन यापन करने के 8 तरीके हैं। ये जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, ये अष्टांगिक मार्ग जो है, इसके 8 क्या हैं? तरीके हैं जिनसे जीवन यापन अच्छे से किया जा सकता है। तो वो क्या हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो सम्यक दृष्टि, संकल्प, सम्यक वाक, कर्मांत, आजीव,
व्यायाम, स्मृति, समाधि। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि आ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। और बौद्ध धर्म के अंतर्गत 10 शील जिनका पालन करने से दुख नहीं होगा। दुख कब नहीं होगा? सत्य अगर कोई बोलेगा तो दुख नहीं होगा, अहिंसा करेगा, अहिंसक रहेगा तो दुख नहीं होगा, अस्तेय अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करेगा, अपरिग्रह यानी कि धन इकट्ठा नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और असमय भोजन का त्याग करेगा। भूख नहीं है फिर भी बर्गर चल रहा है तो इस प्रकार से आपको दुख हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप बीमार पड़ जाते हैं। सुखप्रद शैया का त्याग करें और नृत्य, संगीत, मादक वस्तुओं का त्याग करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको अगर व्यक्ति करेगा तो दुःख नहीं होगा। और 2 रह गई, सुगंधित पदार्थ का त्याग और कुविचारों का त्याग। तो बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें हैं, अगर इनको व्यक्ति मान ले तो दुःख काहे को होगा फिर। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म व क्षणवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है, यानी कि पुनर्जन्म को मानता है। ये क्वेश्चन आ जाता है हमेशा। आत्मा की अमरता, वेदों की अपौरुषेयता, वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करता है। तो इन चीज़ों को याद में रखें। आत्मा को नहीं मानता, आत्मा की अमरता को नहीं मानता, वेदों को अपौरुषेय नहीं मानते हैं ये मानते हैं किसी व्यक्ति ने लिखे हैं वेद, ना कि किसी ईश्वर ने। वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं। वैदिक कर्मकांड, पशु बलि व छुआछूत का विरोध करते हैं। अतिशा एक बौद्ध भिक्षु थे। तो क्वेश्चन आ जाए कि अतिशा कौन थे? तो बौद्ध भिक्षु थे। सरल, आम जनता के प्रति उदार व नैतिक जीवन का समर्थक होने के से ज़्यादा अपनाया। बौद्ध धर्म को इस वजह से ज़्यादा अपनाया क्योंकि इसमें ज़्यादा कठोरता नहीं थी, केवल बस नैतिक जीवन से संबंधित था ये। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक कहलाता है। त्रिपिटक क्या कहलाता है? बौद्ध साहित्य, जिसमें अभिधम्म पिटक वगैरह 3 जो हैं ग्रंथ हैं, तो उनकी बात करेंगे, आएगा ये। बौद्ध धर्म की संगतियाँ हुई थी, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। तो पहली संगति हुई थी राजगृह, और इसका समय इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो राजगृह हुई थी महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और किस शासक की उपस्थिति में हुई थी? ये अजातशत्रु थे उस समय। और द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी और कालाशोक के काल में हुई थी और आचार्य सर्वकामी जो है अध्यक्ष थे इसके। तृतीय बौद्ध संगति आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, मुगलीपुत्र तिस्य के अध्यक्षता में और अशोक के काल में। इम्पोर्टेंट है ये इसका पूरा याद कर लेना। पाटलिपुत्र में हुई थी और मुगलीपुत्र तिस्य जो है इसके अध्यक्ष थे और अशोक के काल में हुई थी। और फोर्थ जो हुई थी कुंडनवन में हुई थी प्रथम शताब्दी में, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासन काल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति के पश्चात 2 संप्रदायों में बट गया। तो ये 2 संप्रदाय कौन से थे? थेरवादी या स्थविरवादी जिन्हें कहा जाता है। ये कौन थे? परंपरागत नियमों के समर्थक थे ये। और दूसरा था महासांगिक या सर्वास्तिवादी। तो ये क्या थे? विनय के नियमों में परिवर्तन के समर्थक, यानी ये परिवर्तनवादी थे और ये परंपरागत मानने वाले थे। थेरवादी यानी स्थिर मान लीजिए, महासांगिक यानी एक तरह से मान लीजिए, सर्वा यानी सभी चीजों को मानते थे, यानी परिवर्तनवादी। चतुर्थ संगति के पश्चात 2 भागों में बट गया था बौद्ध धर्म। एक हीनयान, महायान। हीनयान में कौन थे? रूढ़िवादी व बुद्ध को मानव मानने वाले, ये हीनयान है। और महायान क्या है? भक्तिवादी, बुद्ध को देवता मानने वाले, बोधिसत्वों व मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाले। यानी इसमें मूर्ति पूजा वगैरह जो होती है वो महायान, और ज़्यादातर जो फेमस है वो महायान ही है। और कनिष्क ने क्या अपनाया था? महायान ही अपना लिया था। और बहुत बाद में जाके यानी 6ठी शताब्दी ईसवी में ये 2 भागों में बढ़ गया था। और 2 इसके वज्रयान शाखा थी जिसमें तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। और ये कहाँ है ये वज्रयान? तिब्बत, चीन, भूटान और बंगाल में प्रचलित है ये। और भी इसकी काफ़ी सारी शाखाएं हैं। वैभाषिक, सौत्रांतिक, शून्यवाद जैसे माध्यमिक बोलते हैं, योगाचार, विज्ञानवाद बोलते हैं। तो ये इसी की शाखा है, किसकी? बौद्ध धर्म की। तो हमने अब तक बौद्ध धर्म देख लिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं देख लें, स्क्रीन पर आ चुके हैं आपके। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज पूरी स्टार्ट हो चुकी है और आपके ये किस में काम आएगी मैं बता देता हूँ। यूपीपीसीएस में काम आएगी, एसएससी में काम आएगी, एमपीपीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ का जो एग्जाम होता है यूपी का उसमें आएगी। और जो एसआई वगैरह कोई भी एग्जाम हो, आईएएस के लिए इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। उस वीडियो को लाइक जरूर करें। देखते रहें एग्जाम में जी।